हरिओम, नमस्कार, स्वागत है। ये वर्ग है श्रीमद् महाभारत अध्ययन वर्ग और आज के वर्ग की संख्या है 80। हम लोग प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः पितामहाय, ॐ नमः प्रजापतिभ्यः, ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय, ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मातरं पितरं नत्वा स्मृत्वा श्रीगुरुपादुकां प्रारभे मम वक्तव्यं स्तुत्वा वाणीं विनायकम्। हमने पिछले वर्ग में जरत्कारु की कथा करते हुए रोका था। थोड़ा सा परीक्षित की कहानी जब समय प्रारंभ हो रहा था तब हमने उसे रोका था और हम आगे अभी परीक्षित की कहानी वो देखते हैं कि परीक्षित महाराज की क्या व्यथा है। 10वें श्लोक से पढ़ रही हूँ। ततो परस्मिन् सम्प्राप्ते काले कस्मिंश्चिदेवतु परीक्षिन्नाम राजासीत् ब्रह्मन् कौरववंशजः। एक परीक्षित नाम का राजा था, ठीक है। काले संप्राप्ते, ठीक है। ये परीक्षित री दीर्घ है तो कुछ समय के ये होते समय कुछ समय होते होते उस समय जब कुछ समय बीत गया तो उसके बाद परीक्षित की कहानी प्रारंभ होती है। यानी जरत्कारु की कहानी जब चल रही है ये उस समय की कहानी नहीं है। ये जो जरत्कारु है उनका बेटा जो जन्मेजय का यज्ञ रोकने के लिए आएगा, ऐसा ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी ने बोला था। वो जो व्यक्ति है आस्तिक जरत्कारु का बेटा और जन्मेजय परीक्षित का बेटा है। तो जन्मेजय का पिता परीक्षित है तो उसकी कहानी हो रही है। तो ये जरत्कारु का जन्म, आस्तिक का जो एज है वो कितना है, वो कब याग हुआ था और ये कब की कहानी है। कुछ देश और कालों के जो नाम होते हैं वो यथातथ नहीं दिए जाते हैं महाभारत में, क्योंकि यहाँ पर कथा मुख्य है। जो प्रसंग है उससे जो सीख है या फिर उससे जो पुण्य है उसको जो स्मरण करना है बस उतना मुख्य होता है। बाकी सब हम केवल उसको जैसे मापदंड के इसमें नहीं लेकर आते हैं। तो इसीलिए इसमें हमको ऐसे काल में यदि बताएंगे भी तो कि फलाना वर्ष में फलाना इसमें, तो ये तो काल चक्र तो भ्रांत होता रहता है। तो जैसे अभी का 1971, 1946 इस प्रकार के जो वर्ष होते हैं वो तो उस समय काम नहीं करते, क्योंकि ये ईस्वी इसको इस प्रकार बोलते हैं हम आजकल तो कॉमन एरा बोलते हैं, सामान्य सदी बोलते हैं इसको। तो अभी तो ऐसा चल रहा है। तो उस समय जो डेट्स रहते थे उस प्रकार के यदि बताना है तो कौन सा कलयुग है, कौन सा ये द्वापर युग की कथा है महाभारत की। पर ये भी परीक्षित महाराज तो उसके बाद वाले, पांडवों के बाद ये आते हैं। ये है जैसे युधिष्ठिर का भाई अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का बेटा परीक्षित।
तो सुभद्रा से अर्जुन को हुआ था ये परीक्षा, अभिमन्यु को इससे सुभद्रा का बेटा है अभिमन्यु, और उससे उत्तरा से हुआ था, उत्तरा के गर्भ में ये अभिमन्यु के द्वारा परीक्षित का जन्म हुआ। तो सुभद्रा का तनया, सुभद्रा तनया सौभद्रा, ठीक है, वो अभिमन्यु है, उसका बेटा परीक्षित है। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरे जब समय हुआ था तो उस समय परीक्षित नाम का राजा हुआ, वो कौरव का वंशज था। तो ये जो कौरव शब्द है कुरुवंशी, कुरुवंशी यानी जो अपने पांडव है वो भी कुरुवंश के ही हैं, ठीक है। तो ये कौरव को बोला जाता है सबको। यथा पाण्डुर्महाबाहुर्धनुर्धरवरो युधि बभूव मृगयाशीलः पुरास्य प्रपितामहः। तो पांडु है महाबाहु, धनुर्धर वरह युधि। तो ये जब ये पांडु महाराज जैसे थे, महाबाहु यानी जिसके बाहें, जिसके हाथ बहुत ही मजबूत है, धनुर्धर वरह युधि यानी युद्ध में जो धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ है, उस प्रकार का ही ये भी इसका प्रपितामह है, यानी परीक्षित महाराज, उसका पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु का पिता अर्जुन, अर्जुन का पिता पांडु, तो प्रपितामह हुआ। तो पूरा जिस प्रकार पूर्व काल में वह मृगयाशील, वह आखेट खेलता था अर्थात शिकार करने जाता था, तो उसी प्रकार ये भी बहुत ही शिकार का बहुत प्रिय है। तो उसके बारे में अभी आखेट के लिए ही निकलता है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है, तो क्या होता है हम इसमें देखते हैं। तो बता रहे हैं कि उसे भी बहुत ही शिकार अच्छा लगता था, तो वो एक बार शिकार खेलने गया। मृगान् विध्यन् वराहांश्च तरक्षून् महिषांस्तथा अन्यांश्च विविधान् वन्यांश्च चचार पृथिवीपतिः। तो ये मृगों को अर्थात ये जो वन्य पशु होते हैं जंगल में घूमने वाले, उनको बिंधते हुए यानी उनको मार देते हुए, किन किन को, वराह यानी शुकर जो वन्य होते हैं, वन्य पशु होते हैं, जिसको बोलते हैं सुअर, ठीक है। तो सुअरों को, जंगली सुअरों को, तरक्षून व्याघ्र विशेष है, एक विशेष टाइप के व्याघ्र बाघ है, फिर महिषान जो जंगली भैंस होते हैं उनको, और अन्य विविध पशुओं को वो उसने मारा, ठीक है, उससे आखेट खेला, शिकार किया। वह पृथ्वीपति ही, वह राजा, ठीक है। आखेट क्यों करते हैं राजा लोग, इसका मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसा होता है कि वो जब जंगल में जानवरों को छोड़ देते हैं तो वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अर्थात वो गुणीकृत हो जाते हैं और बहुत बढ़ जाते हैं। मल्टीप्लाई होकर बहुत उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो आहार के लिए वो आ जाते हैं गाँव में। जैसे बाघ बहुत सारे बढ़ गए तो वो गाँव में आके आदमखोर हो जाते हैं और फिर मैन ईटर्स होकर मनुष्यों को मारने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको मार डालते हैं। तो बहुत ही मनुष्यों के लिए ये हानिकारक होने लगता है, इसीलिए वो राजा लोग जाते हैं जंगलों में और उनको मार देते हैं। तो राजा लोगों के लिए ये एक परिश्रम अर्थात एक अभ्यास जैसा होता है, क्योंकि उन्हें युद्ध में मनुष्यों से लड़ना रहता है, और जानवर जिस स्पीड में भागते हैं, जिस तरह वो बाणों से बचते हुए दौड़ लगाते हैं, तो राजा को भी अपना घोड़े को उस तरह दौड़ाते हुए अर्थात स्वयं दौड़ते हुए या फिर रथ को दौड़ाते हुए, या तो घोड़े पे बैठा या तो रथ पे बैठा या फिर अकेले दौड़ रहा है,
तो इस प्रकार वो जंगल में भागना कई कई सारे वृक्षों के बीच में, और वो जानवर का पीछा करते हुए जाना, ये सब करना राजा के लिए एक एक्सरसाइज होता है और वो हेल्दी रहता है और वो उससे बहुत ही तो आजकल के जैसे स्थिति नहीं है कि भाई जानवरों को मार रहे हैं उनके चर्मणि द्विपिनम हंति, तो उस टाइप के वो उसके चर्म के लिए वो द्वीपी को मार रहे हैं, और उनके दांतों के लिए हाथियों को मार रहे हैं। इस प्रकार का जो एक हाँ, ये प्रयास आजकल चल रहा है और उनसे व्यापार किया जाता है। व्यापार में क्या बुराई है कि एक बार व्यापार में आ गए और फिर जब लाभ होने लगता है तो उसका अंत नहीं होता, उसकी तृष्णा इतनी बढ़ जाती है व्यापारी में कि वो जितना धन का उसको मिलता जाता है उतना लालच और करने लगता है, जितने से उसका घर चले पर्याप्त हो ऐसा नहीं सोचता है वो, और कमाओ इस प्रकार की उसकी बुद्धि बन जाती है, तो जानवरों को मारता चला जाता है। इसलिए आजकल क्या किया, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट लगाया और एक उनके संरक्षण के लिए जानवरों को मारना एक अपराध है, ऐसा एक नियम बना दिया। तो ऐसे वाले एक परिप्रेक्ष्य में जब हम पूर्व कथाओं को हम लोग सुनते हैं तो इतने सारे जंतुओं को मार दिया, तो ये क्या इतना कैसा वो हानिकारी कैसे हो सकता है। एक राजा का तो धर्म है कि रक्षा करे, ठीक है, रक्षा किसकी करे, राजा प्रजाओं का राजा होता है, जानवरों का नहीं। और वो जानवर कोई सामान्य जानवर नहीं है, वो बहुत ही खूंखार है, बहुत वाइल्ड एनिमल्स है एकदम, वो आक्रामक होते हैं और मनुष्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें मारना पड़ता है। तो वो वन में जानवरों को मारते हुए वहाँ घूम रहा था, उसे बहुत पसंद थी ऐसा खेलना, बहुत ही वो हिम्मत वाला है वो राजा, बहुत ही शौर्यशाली है। स कदाचिन्मृगं विद्ध्वा बाणेनानतपर्वणा पृष्ठतो धनुरादाय ससार गहने वने। तो एक बार ऐसे ही इसको गया, खेलने गया, शिकार खेलने गया, और एक मृग को अर्थात किसी जंगली जानवर को उसने, एक हिंसक पशु को उसने बाण मारा। और वो कैसा था, बाण धनुष को एकदम मतलब उसको प्रत्यंचा चढ़ाया और फिर एकदम झुका कर बहुत जोर से उसको छोड़ा बाण को, तो वो पृष्ठतः धनुरादाय, फिर वो मरा नहीं, वो बाण लेकर भागने लगा, तो वो बहुत देर तक इसका पीछा करता रहा, ठीक है, पृष्ठतो ससारा, तो पीछे पीछे वो उसको दौड़ लगाता रहा, ससारा यानी उसको उसका अनुसरण किया, उसका पीछा किया, ठीक है। यथैव भगवान् रुद्रो विद्ध्वा यज्ञमृगं दिवि अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः पर्यन्वेष्टुमितस्ततः। तो वो जब जानवर भागने लगा तो उसको ढूंढते हुए धनुष्पाणी, वो बाण पकड़कर, बाण और अपना धनुष पकड़कर इस प्रकार पीछा करते गया जैसे भगवान रुद्र ने एक बार यज्ञ मृग को द्युलोक में उसको बींध कर उसको यानी एकदम उसको बाण मारकर उसका पीछा करने लगे थे। तो इसका उपमान दिया जा रहा है एकदम शंकर भगवान जैसे ये जो राजा है वो जा रहा था, ठीक है, इसको बीन कर वो धनुष को हाथ में लेकर दौड़ लगाने लगा, ठीक है। तो धनुष के साथ दौड़ लगाना, धनुष बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही भारी होता है, तो उसको लेकर और जानवर के पीछे दौड़ लगाना, सोचिए जानवर जितने वेग से भागे तो उस प्रकार का। तो यहाँ पर ये दिया है यज्ञ पशु, तो यज्ञ मृगम यानी मृगशिरा, तो मृगशिरा नक्षत्र को बींध कर ऐसा अनुवाद में दिया गया है। तो ये घटना पता नहीं किस पुराण की है, कौन से घटना की है, मुझे ज्ञात नहीं है, क्षमा करें, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। नहि तेन मृगो विद्धो जीवन् गच्छति वै वने पूर्वरूपं तु तत्तूर्णं सोगात् स्वर्गगतिं प्रति। तो ये जो मृग है वैसे तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि ये राजा मारता है और उसे नहीं मिलता है, ठीक है, जो नेक्स्ट श्लोका में है वो, तो ये कह रहे हैं
परीक्षितो नरेन्द्रस्य विद्धो यन्नष्टवान् मृगः दूरं चापहृतस्तेन मृगेण स महीपतिः। तो ये कह रहे हैं कि एक बार उनके द्वारा जब घायल किया जाता है तो वो कभी भी वन में बचकर नहीं जा सकता था, पर ये जो आज जो मृग इसके इनके द्वारा जो बाण खाकर वो मृतप्राय हो गया है, वह प्रायः अदृश्य हो गया। ठीक है, तो वो स्वर्ग में चला गया प्रायः। ठीक है, तो स्वर्ग गतिम प्रति सहागात, जैसे ये इनके हाथ में मरना उसके लिए स्वर्गवास का कारण हो सकता था, इस प्रकार वो प्रायः मृग मरकर चला गया। अर्थात वो कोई देवता था, कोई स्वर्ग का वासी था जो शाप के कारण नीचे आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व उसको जैसे शाप विमोचन हो गया, जैसे कबंधासुर का भी हम सुनते हैं। ठीक है, वो लोग शाप को पाते हैं और फिर अजगर के रूप में जो नहुष पड़े रहते हैं। तो उस प्रकार की कथाएं हम लोग को सुनने में मिलते हैं कि कोई बहुत बड़े भयानक जीव के रूप में वो पड़े रहते हैं और इनके ये किसी न किसी कारण से वो लोग फिर हाँ, प्रायः इंटरनेट की समस्या के कारण ये हो गया था। पुनः प्रारंभ पुनः वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। विष्णु 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 विष्णु। हाँ, तो ये एक सेकेंड, इसका यूट्यूब में हाँ हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये परीक्षित महाराज के द्वारा एक बार घायल हुआ जो मृग होता है, वो वैसे तो उसको कुछ नहीं होता, पर इस बार का क्या हुआ, बाण खाते से ही वो प्राय अदृश्य हो गया, वो स्वर्ग को चला गया। कदाचित ऐसा होता है कि कोई स्वर्ग का वासी शाप पाकर भूलोक में आता है और वो फिर से किसी शाप विमोचन को पाकर वो वापस चला जाता है। प्राय उस टाइप का कोई था। ठीक है, कोई प्राणी था। तो लेकिन ये इसको पता नहीं था, तो इस तरफ गया होगा, उस तरफ गया होगा, ऐसा सोचते सोचते राजा बहुत देर तक वो घूमते रहे और बहुत देर तक वो इधर उधर ऐसे उसके लिए अन्वेषण करते रहे। तो एकदम खींचे चले गए, प्राय अदृश्य हो गया या फिर पता नहीं क्या हो गया, वो मिला तो नहीं, लेकिन वो खोज में बहुत दूर निकल गए थे उसका पीछा करते करते। ठीक है, दूरम च अपहृतस्तेन मृगेण, उस मृग के द्वारा बहुत दूर वो खींचे लेकर चले गए। परिश्रान्तः पिपासार्त आससाद मुनिं वने, गवां प्रचारेष्वासीनं वत्सानां मुखनिःसृतं, भूयिष्ठमुपयुञ्जानं एनमापि बतां पयः, तमभिद्रुत्य वेगेन स राजा संशितव्रतम्, अपृच्छद्धनुरुद्यम्य तं मुनिं क्षुच्छ्रमान्वितः, भो भो ब्रह्मन्नहं राजा परीक्षिदभिमन्युजः मया विद्धो मृगो नष्टः, कच्चित्तं दृष्टवानसि, समुनिस्तं तु नोवाच किञ्चिन्मौनव्रते स्थितः। तो ऐसा हुआ कि वो परिश्रांत हो गया। सबसे पहले आखेट खेल रहा था, आखेट बहुत थकाता है। ठीक है, शिकार में वो पहले से थके हुए हैं, ऊपर से मृग नहीं मिला, वो हो गया, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, इतने में उनको प्यास भी लगने लगी। फिर वो एक मुनि के पास वो पहुंचा। ठीक है, ऋषि मुनि लोग इसमें रहकर, कोई महलों में तो नहीं रहते वो लोग जंगलों में रहते हैं। तो एक शांति से बैठे हुए कोई मुनि हैं। ठीक है, वो कैसे मुनि हैं, जब गायों के जो बछड़े रहते हैं, बछड़े दूध पी लेते हैं तो उनसे मुख से एक फेन निकलता है। फेन यानी वो एक ऐसा बबल्स आते हैं ना, तो उस टाइप का, जो दूध के ऊपर, बहुत गरम गरम दूध के ऊपर ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं तो उसको हिलाते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, उस टाइप का जो निकलता है उनके मुख से, उसको खाकर जीते हैं। ठीक है, एक मिनट हिंदी में देखती हूँ, इसका अनुवाद में देखती हूँ। मुख से बहुत सारा फेन, वो फेन ही लिखे हैं, तो फेन वो जो निकलता है तो उसको वो पीकर जीने वाले हैं।
ऐसे मुनि है वो, इतने वो संशित व्रता, बहुत कठोर नियम पालन करने वाले मुनि हैं। तो उनके पास ये दौड़ कर गए, अभिद्रुत्य वेगेन, बहुत वेग से दौड़ते हुए गए, और धनुरुद्यम्य, अपना धनुष उठाया और पूछा, मुनि से पूछा। और पूछते समय इनकी हालत कैसी थी? क्षुद्ध श्रमान्वितः, इनको बहुत भूख भी लग रही थी और इनको बहुत श्रम भी हुआ था, बहुत एकदम शरीर से थके भी हुए थे। तो उन्होंने पूछा, भो भो ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, राजा परीक्षित अहम अभिमन्युजः, मैं अभिमन्यु का पुत्र हूँ, राजा परीक्षित हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा एक बींधा गया हुआ जो वन्य पशु है वो मर गया है, इस तरफ आया क्या वो, यानी वो मृत प्राय नष्ट है, यानी अब वो जिएगा नहीं ज़्यादा, अगर प्राणों से बचा भी है तो ज़्यादा नहीं जिएगा, इसीलिए नष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या आपने उसको देखा? तम किंचित तम दृष्टवानसि कचित, देखा है क्या? स मुनिस्तम तु नोवाच, इसका मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। मौन व्रते स्थित, एकदम मौन धारण करके चुप्पी से बैठ गए, ठीक है। तो देखो मुनि की दशा कैसी थी, एकदम श्रांत, एकदम थके हुए, ठीक है। और राजा की दशा, मुनि कैसे थे कि मौन व्रत में थे और बहुत ही कठोर नियम पालन करने वाले, ऐसा। तो हम जब इस कहानी को पढ़े थे, महाभारत को ओपन करने से पहले ही हमने इस कहानी को बचपन में पढ़ा था, तो ये मुनि को आंखें बंद करके दर्शाते हैं, क्योंकि ऋषि तपस्या करते तो आंखें मौन। तो उनको सुनाई दिया नहीं, सुनाई दिया नहीं पता, वो देख रहे हैं, शायद आंखें खुली हैं, और उन्होंने राजा को देखकर भी कुछ नहीं बोला, ऐसा ही यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब आंखें बंद है, इसका कोई यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो ये राजा ने तो अपनी तरफ से सही से पूछा, प्राय वो देख ही रहे होंगे, क्योंकि उसे देखा है, ऐसा क्यों पूछेंगे? यदि कोई आंखें बंद करके बैठे रहते हैं तो मृग को तो देख नहीं पाएंगे, तो वो राजा को तो इतना तो पता होगा कि इन मुनि ने तो नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वो आंखें शायद खुली थी उनकी, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, ठीक है। मौन व्रत है पर कुछ चेष्टा तो करते, कुछ ऐसे ऐसे कर सकते थे, हाथ हिला सकते थे, पैर हिला सकते थे, आंखों से ही ऐसा बोल सकते, या फिर सर हिलाकर बता सकते थे, लेकिन वो मुनि ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। तस्य स्कंधे मृतं सर्पं क्रुद्धो राजा समासजत, समुत्क्षिप्य धनुष्कोट्या सचैनं समुपैक्षता। फिर वो राजा ने क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आया। देखिए, एक तो क्रोध, एक तो थका हुआ है, ऊपर से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और फिर वो जानवर कहाँ गया होगा, पूरे मन में वही वही छाया हुआ है उनके, कुछ सोचने की स्थिति नहीं रही। ऊपर से पूछते हैं, एक व्यक्ति मुश्किल से मिला है तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो जवाब नहीं देने के कारण राजा को अत्यंत कोप आया, और राजा ने क्या किया, तस्य स्कंधे, वो प्राय बैठा हुआ है, वो मुनि बैठे हुए हैं, तो उसके मृत सर्प को डाल दिया, यानी जो एक सांप है वो मर गया है, मरा हुआ मृत शरीर को उस राजा ने मुनि के कंधे पर, कंधे, ठीक है, उसके दोनों कंधों पर डाल दिया, ठीक है। फिर भी मुनि ने कुछ नहीं कहा, अर्थात मुनि को पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। सचैनम समुपैक्षता, उसने कुछ नहीं कहा, उपेक्षा कर दिया, छोड़ो यार, क्या बच्चा है, इसको क्या करना। जैसे मुनि की तपस्या की स्थिति है तो वो बहुत अत्यंत उन्नत स्थिति है, ठीक है। तो वो उसको कोई बड़ी घटना नहीं मान रहे थे। एक सांप को कंधे पर डाल दिया, मरा हुआ, पता नहीं वो क्यों मरा हुआ पड़ा था वहां पर, किस कारण से मर गया, कोई पक्षी ने उसे मार दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो उस शरीर को, उस कलेबर को डाल दिया। तो इस प्रकार की जो जो वर्तनी होती है, इस प्रकार का जो बर्ताव होता है, वो एक राजा को शोभा नहीं देता, एक मुनि के साथ तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुनि ने भी कोई प्रयास नहीं दिखाया, राजा से कुछ तो करते, कुछ तो कहते, कैसी तो संज्ञा करते, कुछ तो इशारा करते, भाई रुको थोड़ा, और राजा रुकने की स्थिति में नहीं था, वो एकदम तुरंत तुरंत ऐसा हो गया, उसने गुस्से में इसमें डाल दिया। न स किञ्चिदुवाचैनं शुभं वा यदि वा शुभं, स राजा क्रोधमुत्सृज्य व्यथितस्तं तथागतं, दृष्ट्वा जगामनगरं ऋषिस्त्वासीत् तथैव सः।
तो फिर वो ऋषि ने इसे कुछ नहीं कहा, वृत्त सर्प को डाला तो भी न शुभ कहा ना शुभ कहा। वो उसने मुनि को ये भी नहीं कहा कि भाई तुम, मुनि ने राजा को ये नहीं कहा अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, जाओ तुम सांप बन जाओ, हाँ तुम ऐसा बन जाओ, तुम वैसा बन जाओ, मुनि ने कुछ नहीं कहा। शुभम व यदि वा शुभम, प्राय देखते हैं कि जब ऋषि लोग क्रुद्ध हो जाते तो फट से शाप दे देते हैं, तो डर भी लगता है कि ऋषियों के साथ कोई गुनाह, ऐसा गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखिए वो शाप देते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें सबक सिखाना रहता है। जैसे इनके साथ यदि कोई ऋषि के साथ, कोई मुनि के साथ कोई गलत बर्ताव करता है तो वो अच्छे व्यक्तियों के साथ ऐसा करने वाला, वो उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो बुरा व्यक्ति ही होगा, ऐसा सोचकर उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन इधर इस राजा के विषय में तो ऐसा है कि वो थका हारा हुआ है और बहुत ही पिपासार्थ है, प्यासा व्यक्ति है, उसको बहुत बुरा लग रहा था ऐसा करते हुए, पर उसने ऐसा कर दिया। जब ऋषि ने कुछ नहीं कहा तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, क्रोधम उत्सृज्य, उसने गुस्सा निकाल दिया मन से और व्यथितः, इस घटना से वो स्वयं बहुत दुखी हो गया और जैसे आया वैसे वो चला गया। और राजा ने देखा कि मुनि कुछ नहीं बोल रहा है, तो जब राजा चले जाने लगे तो मुनि तब भी कुछ नहीं बोले, वो ऐसे ही बैठे रहे, तथैव आसीत् सः। ठीक है, तो राजा को बहुत ही ये लग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसने कर दिया। मुनि तो हिले भी नहीं अपने जगह से, वो आंखें बंद हैं, आंखें खुली है, राजा को देखा नहीं देखा कुछ पता नहीं चल रहा है। दहितं राजशार्दूलं क्षमाशीलो महामुनिः, स्वधर्मनिरतं भूपं समाक्षिप्तोऽप्यधर्षयत्। उस राज शार्दूल को, अर्थात उस राजाओं में श्रेष्ठ जो परीक्षित है, उसको महामुनि जो है वो क्षमाशील है, वो बहुत ही क्षमा से भरा हुआ जो उसका स्वभाव है, इसीलिए उन्होंने राजा को कुछ नहीं कहा। राजा तो उत्तम राजा है, बहुत ही अच्छा राजा है, ऐसा उसने केवल गुस्से में किया, ये तो वन टाइम का बिहेवियर है। स्वधर्म निरतम भूपम, तो वो जो व्यक्ति है वो महामुनि, उसको पता है कि ये जो राजा है वो स्वधर्म निरत है, वो धर्म को पालन करने वाला राजा है, इसीलिए उसको उसने अपमान किया, राजा ने मुनि का अपमान किया, तब भी राजा ने मुनि ने राजा को कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, न हि तं राजशार्दूलस्तथा धर्मपरायणं जानाति भरतश्रेष्ठस्तत एनमधर्षयत्। तो ये जो राजा शार्दूल है, ये राजाओं में श्रेष्ठ, ये जो परीक्षण महाराज है, भारतवंश का शिरोमणि है ये, ठीक है, धर्म परायण भी है, धर्म को पालन करने वाला है, और ये मुनि भी धर्म परायण है। तो ये जो भरत श्रेष्ठ है, भरतवंश का शिरोमणि राजा शार्दूल, राजा परीक्षित धर्मपरायणम मुनिम, ये मुनि के लिए विशेषण है। तो उसको, उसका कोई वास्तव उनका तो पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने महर्षि का तत एनम अधर्षयत, उसको अपमान करने का कारण यही था, राजा को मुनि का अपमान करने का कारण यही था कि मुनि के बारे में उसे कुछ अधिक पता नहीं था। तरुणस्तस्य पुत्रो भूतिग्मतेजा महातपाः, श्रृंगी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महाव्रतः। इसका एक बेटा है इस मुनि का, उसका नाम शमीक मुनि है। शमीक मुनि का बेटा श्रृंगी है। श्रृंगी का स्वभाव थोड़ा विरुद्ध है इस मुनि से। तिग्म तेजा, एकदम बहुत ही महान, वो दुस्सह तेज है जिसका तेजस कोई सहन नहीं कर सकता। महातपः, बहुत तपस्या करके आया है, और वो महाक्रोधी है, बहुत ही उसका क्रोध का स्वभाव है। दुष्प्रसाद, उसे प्रसन्न करना तो मानो बहुत एकदम असंभव है, ऐसा उसका बेटा है। ठीक है, वो स्वयं ही असहनशील है, और ऊपर से क्या होता है देखिए। ठीक है, वो अभी उसके बेटे के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ आगे घटना घटने वाली है। सदेवं परमासीनं सर्वभूतहिते रतं ब्राह्मणं ब्रह्मांडमुपतस्थे वै काले काले सुसंयुतः। ठीक है, वो समय समय पर वो अपने जिसके सदैवं परमासीनम सर्वभूतहिते रतम, तो सभी भूतों में, भूतों के हित में लगने वाले जो गुरु है, उनके गुरु की सेवा में, ब्रह्मांडम यानी जो एक गुरु के स्थान पर रहने वाले को, आचार्य देव की
सेवा में वो रहता था, बार बार वहां जाकर गुरु की सेवा कर कर वापस आता रहता था वो बच्चा। ठीक है, वो बहुत संयमी है, गुरु बहुत संयमी है और सभी प्राणियों के हित में लगने वाले स्वभाव के हैं, उसके गुरु बहुत अच्छे हैं। सतेन समनुज्ञातो ब्रह्मणा गृहमेयिवान् सख्योक्तः क्रीडमानेन स तत्र सता किल संरम्भात् कोपनोतीव विषकल्पो मुनेः सुतः उद्दिश्य पितरं तस्य यच्छ्रुत्वा रोषमाहरत् ऋषिपुत्रेण धर्मार्थे कृशेन द्विजसत्तमा कृशेन द्विजसत्तमा। तो वो जो बेटा है उसके गुरु के पास जाकर आता रहता था समय समय पर। वो उसने भेज दिया उसको घर की, जाओ बेटा तुम घर जाओ, तो गृह में ईवान, तो घर की तरफ आने लगा था, गृह को प्राप्त होने के लिए वहां से निकला आ रहा था। फिर जब रास्ते में था तब सख्या उक्तः क्रीडमानेन हसता, वहां पर हंसता खेलता उसका दोस्त था, वो वहां पर खेल रहा था। तो उसके द्वारा उसको बताया गया था, संरंभात कोपनः अतीव विषकल्पः मुनेः सुतः, तो उससे उसके द्वारा उसको सच्चाई पता चली। तो यदुद्दिश्य पितरम तस्य यच्छ्रुत्वा रोषमाहरत, तो उसको जो उसके दोस्त ने बताया, जो खेल रहा था, उससे उसको बहुत कोपनः, बहुत ही गुस्सा आया, संरंभात, उसको एकदम सुनते से ही उसके मन में बहुत ही अत्यंत असहन भाव उसको पैदा हो गया वो मुनि के बेटे के इसमें। और पिता को उद्देश्य करके उसने जो कुछ घटा उसको उससे खेद खिन्न हो गया। ऋषिपुत्रेण धर्मार्थे कृशेन द्विज सप्तमा, तो वो कौन है उसका दोस्त, वो है कृषा उसका नाम है। ठीक है, और वो क्यों कृष है, कृषा यानी बहुत ही पतला सा, तो पतला सा क्यों है, क्योंकि वो धर्म के लिए, ठीक है, वो धर्म पालन बहुत करता था, तो इससे वो एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता था। उसका नाम सिकुड़ा ही है, संस्कृत में कृषा है उसका नाम। तो द्विज सत्तमा करके शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, सौती ऋषि, क्योंकि वो कथाकार है। तो उस प्रकार वो जब श्रृंगी आ रहा था, गुरु की सेवा करके गुरु से अनुज्ञा पाकर घर की ओर लौट रहा था, तो ये बच्चा उसको बताया कि क्या क्या घटा। तो गृह में एवान, कितना सुंदर शब्द है, संस्कृत वालों के लिए बता रही हूँ। कृश उवाच तेजस्विनस्तव पिता तथैव तथैव च तपस्विनः शवं स्कन्धेन वहति मा शृंगिन गर्वितो भव। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पिता है वो इतना तेजस्वी है, ठीक है, तथैव च तपस्विनः, बहुत तपस्वी है ऐसा तुम सोचते हो, ठीक है, ऐसा तुम्हारा पिता अभी अपने कंधे पर शव को धारण किया हुआ है, ठीक है, स्कंधे न शवम वहति, अभी तुम गर्वित मत हो, ठीक है, ऐसा वो उसने बोल दिया। ठीक है, तुम बड़े तेजस्वी हो, तुम्हारा पिता बड़े तपस्वी है, ऐसा तुम सोचते फिरते हो, पर तुम्हारे पिता ने ऐसा कंधे पर शव को डाला हुआ है। व्याहरत, अभी तुम कभी गर्वित मत होना कि मैं तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ऐसा मत सोचना। ठीक है, लोगों को तपस्या का भी गर्व हो जाता है, उसका भी वास्ता देते हैं, तपस्या पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। तपस्या का लाभ क्या हुआ बोलिए। व्याहरत स्पृशि पुत्रेषु मास्म किंचिद वचो वद अस्मद्विधेषु सिद्धेषु ब्रह्मवित्सु तपस्विषु। जब हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी ऋषि पुत्र तुमसे कभी भी कुछ बोलते हो ना, तो तुम वहां कुछ न बोलना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार चला गया, तुम्हारा पिता ने शव डाल लिया अपने शरीर पर, अपने कंधे पर, तो तुम्हारा हक चला गया, अब तुम हमारे सामने कुछ मत बोलना। जब कोई भी कुछ बोले तो चुपचाप सह लेना, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, ये हूँ वो हूँ बोल के तुम मत बोलना, ऐसा वो मजाक मजाक में बोलने लगा। क्वते पुरुषमानित्वं क्वते वाचस्तथा विधाः दर्पजाः पितरं दृष्टा यस्त्वं शवधरं तथा। तो तुम अपने पौरुष का अभिमान करते हो ना, वो कहाँ है, और उस तरह के बहुत गर्व भरी बातें हैं वो कहाँ है, कहाँ चली गई। इतना गर्व से बोलते थे पहले, तो वो सब बातें कहाँ चली गई। जब तुम अपने पिता को देखोगे
कि तुम्हारे पिता ने कंधे पर शव डाला हुआ है। शवधरम, कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, देखिए आपका शब्द, ठीक है। वैसे दर्प से भरे हुए जो तुम्हारे पिता के दर्द से भरे हुए तुम जाओगे, पिता का स्थिति देखोगे, तब तुम चुप ही रह जाओगे, तुम्हारे से मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। पित्रा च तव तत्कर्मणानुरूपमिवात्मनः कृतं मुनिजनश्रेष्ठ येनाहं वृषदुःखितः। अभी तक हमें लगता है कि मजाक कर रहा है, पर ये कह रहा है जैसे कुछ मेरे पिता के साथ घटेगा तो मैं जिस प्रकार दुखी होऊंगा, ठीक है, तो आत्मनः पिता एवं, मेरे पिता को कैसे जैसे कुछ हो गया हो ऐसा मैं दुखी हो जाता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है, ठीक है। हे मुनिजन श्रेष्ठ, तुम बहुत श्रेष्ठ हो मुनियों में, ऋषियों में, ठीक है। ये अच्छा नहीं हुआ, ये जो अपमान हुआ है तुम्हारा पिता का वो अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ इस कर्म से। ऐसा देखकर, ऐसा बोलकर वो चुप हो गया। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि आस्तिकपर्वणि परीक्षिदुपाख्याने चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार 40वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। हम फिर अगले वर्ग में मिलेंगे। अगले अध्याय का श्लोक पढ़ती हूँ। एवमुक्तः स तेजस्वी शृङ्गीकोपसमन्वितः वृतधारं गुरुं हत्वा पर्यतप्यतमन्युना। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हरि ओम। शुभमस्तु।